सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस का फैसला महफूज कर लिया। वकला से सवालात पर तहरीरी जवाबात तलब, जरूरी समझा तो केस दोबारा समाअत के लिए भी मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में इदारों की साख का मसला है। केस में बहुत मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब ना हो। अवाम को हकाइक और सच्चाई का पता चलना चाहिए। एक सिक्के को हवा में फेंक कर फैसले नहीं कर सकते। हम इन केसेस के जरिए मिसाल कायम करना चाहते हैं। अदालत को देखना होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं। तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। सिर्फ तकरीर पर जज को हटाया जाए तो आधी अदलिया घर चली जाए। तकरीर का मतन क्या था, इसको देखना होगा। अदालत कोई भी इंक्वायरी कमीशन कैसे कायम कर सकती है? क्या जजेस की किस्मत का फैसला SHO के हाथ में दे दें? सिर्फ एक नुक्ते का जायजा ले रहे हैं कि इंक्वायरी क्यों नहीं हुई थी। कासिम सूरी ने तहरीके अदम एतमाद पेश नहीं होने दी, वो मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। क्यों न कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कासिम सूरी हुक्म इम्तना लेकर मजे करते रहे, मुस्ताफी होकर कह दिया अपील गैर मौसर हो गई। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेराफेरी की गई। अदालत ने कासिम सूरी और लश्करी रईसानी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी कर दिया। 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। आम इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए कोशिशें। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड मुंजमद कर दिए। नोटिफिकेशन जारी, बल्दियाती इदारे इलेक्शन तक सफाई और सैनिटेशन का काम करेंगे। इदारे नई स्कीम का इजरा या टेंडर नहीं कर सकेंगे। तरक्याती फंड्स पर पाबंदी शफाफ इलेक्शंस की वजह से लगाई गई। वो तरक्याती काम जारी रहेंगे जिसका ऐलान इंतखाबी शेड्यूल से पहले हुआ। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इंतखाबी अमल की तकमील तक बंद रहेंगे। कुछ लोग ये इस तरह की अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं, बस जी वो बाहर से तो कोई सहाफ़ी आ नहीं रहे, न ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बैनुल अक़वामी जो सहाफ़ी हैं वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब तक 49 वीज़ा जो है वो इशू हो चुके हैं। इंतखाबात से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। निगरां वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया पहले ही पाकिस्तान में है। मुबस्सिरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए गए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए मुबस्सिरीन को इजाज़तनामे जारी किए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हल्का NA 130 में आज रैली निकालेंगी। इस्तकबाल के लिए असली शेर भी मंगवा लिए गए। शहबाज शरीफ आज बहावलपुर में जलसे से खिताब करेंगे। गुर्बत से निजात दिलाने पर इज़हार ख्याल करेंगे। अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे, चोर दरवाजे से नहीं। रहनुमा पीपुल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपुल्स पार्टी जितनी कुर्बानियां किसी जमात ने नहीं दी हैं, हमारे मुल्क के आवाम भी मजबूत हैं। दिफा के लिहाज से हमारा मुल्क मजबूत हाथों में है। पीपल्स पार्टी का चिन्योट में पावर शो। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। हॉकी स्टेडियम में कारकुनान की आमद जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी 2 रोज कयाम भी करेंगे। क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। इंतखाबी मुहिम का जायजा भी लेंगे। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी जारी। लाहौर पुलिस ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। पोलिंग डे पर 30,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार 4,354 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। 4,000 से ज्यादा लेडी पुलिस भी फराइज सर अंजाम देंगे। कराची में इंतखाबी मुहिम के लिए पेनाफ्लेक्स और प्रिंटिंग का काम शुरू की। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस बार काम पहले जैसा नहीं रहा। दुकानदारों का शिकवा। इस्लामाबाद से ख्वाजा सरा नायाब अली ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी।
पंजाब में नमूनिया का मर्ज खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। 24 घंटे के दौरान 12 नन्हे फूल मुरझा गए। बच्चों की उम्रें 6 माह से 4 साल के दरमियान है। मजीद 491 अफराद में नमूनिया की तशखीस हुई। सूबे भर में 7 रोज में नमूनिया से 82 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 3 निकाती एजेंडे पर गौर। मुल्की माशी सूरत हाल का जायजा, FBI के स्टाफ में कमी और टैक्स वसूली को बढ़ाने की इस्लाहात होंगी। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ ताहीर अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वक्कार चीमा पर इज़हार बरहमी। कहा, मेरे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? सादा सा रूल ऑफ लॉ का केस है, किसी और जज को मुंतकिल नहीं करेंगे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। क्या सरकारी अफसरान को बोलें कि वो किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं? आप दलाइल दें। MPO ऑर्डर्स ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। उन्होंने कई दिन तक इस मुल्क के शहरियों को जेल में रखा। जो लोग जेल में रहे उनका अजाला कौन करेगा? शहादतें रिकॉर्ड करके समाअत इलेक्शन के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस, बानी PTI ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 2 दरखास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने शंदाना गुलजार समेत PTI के नामजद 9 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। सूबाई हुकूमत से 26 जनवरी तक मुकदमात की तफसील तलब। तैमूर सलीम झगड़ा के किसी मुकदमे में मतलूब न होने पर केस निपटा दिया। सलमान अकरम राजा ने खुद को आजाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया है। पार्टी ताहाल मौजूद है। अदालत इलेक्शन कमीशन का आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इकदाम कलअदम करार दे। बैलेट पेपर पर PTI का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। कराची में PTI टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आ गए। हलीम आदिल शेख ने दिल बर्दाश्ता होकर बानिए PTI को खत लिख दिया। कहा, फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रमशीर जमान अपनी पसंद के मुताबिक पार्टी के अहम फैसले कर रहे हैं। नई कमेटी ने टिकट्स को तब्दील किया और इलेक्शन कामयाबी के अमल में खलल डाला। पार्टी की तवानाई और अखराजात दोनों का बहुत बड़ा ज़िया हुआ है। NA 171 से PTI उम्मीदवार मुमताज मुस्तफा की रिटर्निंग अफसर को धमकियां देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत RO ऑफिस पर हमले की वीडियोस भी चलाई गईं। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, हमारे सामने PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग बराबर हैं। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कुछ पार्टीज ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, मर्जी के नताइज हासिल करना जमहूरियत नहीं होती। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। सियासी मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। नहीं बनेंगे, टैक्स देंगे नहीं तो हमारा कंट्री आगे कैसे बढ़ेगा? टैक्स अदा करना चाहिए, फाइलर बनना चाहिए। फाइलर हैं वो ज़ाहिर है मुल्क की मईशत को उसी से फ़ायदा होता है। अगर वो टैक्स पे करते हैं तो अकॉर्डिंग उसके उनको उनके बेनिफिट्स हैं। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर स्टोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मज़बूत असरात मुरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद। धुंध के 22 फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 30 परवाजें मनसूख। 4 मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल। खजर की मुंजमद खलती झील पर स्पोर्ट्स मेला सज गया। सहरोजा आइस फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के दिलचस्प मुकाबले। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत।